हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की साइलेंट मूवी की पहली डबल रोल करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री का फिल्मी सफ़र। पेशेंस कूपर एक एंग्लो इंडियन खूबसूरत अभिनेत्री थी और हिंदी सिनेमा जगत की मूक फिल्मों की सुपरस्टारों में से एक थी। बाद में उन्होंने आवाज़ वाली फिल्मों में भी 1946 तक एक्टिंग करती रही। उनकी आखिरी फिल्म खान साहब थी। उनका सक्रिय कार्यकाल 1920 से 1946 तक रहा। वह फीबी स्टेला गैबल और जेम्स एल्फ्रेड कूपर की बेटी थी। उनकी मां आर्मेनियन थी। वह बंगाल हावड़ा में 1902 में पैदा हुई थी और 30 मई 1905 को बपतिस्मा लिया था। पेशेंस कूपर ने मदर थिएटर्स की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जैसे नल दमयंती, ध्रुव चरित्र, पति भक्ति, रत्नावली और नूरजहां इत्यादि। दोस्तों, कूपर का मूक और ध्वनि दोनों फिल्मों में सफल करियर था। उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली दोहरी भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। फिल्म पत्नी प्रताप में जुड़वा बहनों के रूप में और कश्मीरी सुंदरी में माँ और बेटी के रूप में उन्होंने अभिनय किया था। हालांकि इससे पहले 1917 में अभिनेता अन्ना सालुंके ने फिल्मी लंका दहन में दादा साहब फाल्के की फिल्म में भी किया था। कूपर ने अपने करियर की शुरुआत बैडमैन म्यूजिकल कॉमेडी नामक यूरेशियन मंडली में एक डांसर के रूप में की थी। बाद में वह जमशेदजी रामजी मदन की कोरिशियन स्टेज कंपनी में एक अभिनेत्री के रूप में कार्य करने लगी। कूपर ने सबसे पहली फिल्म 1920 की नल दमयंती में अपनी छाप छोड़ी। इस फिल्म में केकी अदजानिया की नल और कूपर की दंपत्ति भूमिका निभाई थी। यह फिल्म मदन थिएटर प्रोडक्शन का एक बड़ा बजट की फिल्म थी। इसका निर्देशन यूजेनिया की लेंगोरो ने किया था, जो इटली में फैसिनो की डी ओरो जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते थे। नल दमयंती अपने फिल्म प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थी, जैसे नारद मेरू पर्वत से स्वर्ग की ओर बढ़ना, चार देवताओं का नल के प्रति रूप में बदलना, काली का सर्प के रूप में बदलना इत्यादि। उनकी अगली फिल्म विष्णु अवतार थी, जो 1921 में रिलीज हुई थी। डी लिंगनो ने 1921 की ध्रुव चरित्र का निर्देशन किया था। वह ध्रुव तारा की कहानी पर आधारित एक धार्मिक कथा थी। यह फिल्म मदन थिएटर्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता के रूप में बनाई गई थी और कई यूरोपियन कलाकारों भी इसमें शामिल किया गया था। कूपर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक फिल्म पति भक्ति 1922 थी। महान जे मदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कूपर ने लीलावती की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पित रहने की वकालत की थी। इस फिल्म को उनकी सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है और यह एक छोटे विवाद में भी शामिल हो गई थी, क्योंकि मद्रास में सेंसर बोर्ड ने अश्लील एक डांस नंबर को हटाने की मांग की थी। कूपर ने हिंदी फिल्मों में पहली बार दोहरी भूमिकाएं भी निभाई। फिल्म पत्नी प्रताप, जिसमें उन्होंने दो बहनों की भूमिका निभाई, और कश्मीरी सुंदरी, जिसमें उन्होंने माँ और बेटी की भूमिका निभाई थी। कूपर ने 1930 के दशक के मध्य तक फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्मों में से एक जहरी सांप 1933 थी। कूपर ने 1944 में अपनी आखिरी फिल्म इरादा में अभिनय करने के बाद 1946 तक करीब 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1920 के दशक में फिल्म उद्योग में महिलाओं को, खासकर हिंदुओं की संख्या रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण कम थी और कूपर जैसी एंग्लो इंडियन खूबसूरत अभिनेत्रियों की मांग बहुत थी। कई सफल फिल्मों में उनकी भूमिका ने उन्हें पहली महिला भारतीय फिल्म स्टार भी कहा जाने लगा था। कूपर ने जाने माने बिजनेसमैन मिर्जा अहमद इस्पहानी से शादी की और 1947 में वे पाकिस्तान चली गई। उनकी शादी 21 साल की उम्र में इस्पहानी से हुई थी और जल्द ही तलाक भी हो गया था। इसके बाद उन्होंने मूक फिल्म अभिनेता गुल हामिद खान से शादी की। पख्तून संस्कृति पर आधारित एक शुरुआती फिल्म खैबर दर्रा में उनका निर्देशन किया था, जिनकी 6 साल बाद हास्किन रोग से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वह अपने जीवन के अंत तक MAH इस्पहानी की दोस्त बनी रही। कूपर ने अपना नाम बदलकर सबरा बेगम रख लिया और अपने आखिरी दिन अपनी दो दत्तक बेटियां जीनत और हलीमा के साथ कराची, पाकिस्तान में गुजारे। उनकी पालक बेटी सईदा नफीसा रिजवी ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में रहा करती है। दोस्तों, उनकी फिल्में इस प्रकार हैं। 1920 की फिल्म नल दमयंती, 1921 की फिल्म विशु अवतार, ध्रुवा चरित्र, नल दमयंती, ध्रुवा चरित्र,
बेहला, विष्णु अवतार। कुछ फिल्में सीरीज के रूप में थी, इसलिए इनके नाम दो दो बार ऊपर लिखे गए हैं। 1922 की फिल्म सती, रत्नावली, पति भक्ति, कामले कामनी, रामायण भी सीरियल था जो कि दो बार प्रस्तुत किया गया था। नर्तकी तारा, रत्नावली, राजा भोज, मोहिनी, भगीरथी गंगा, राजकुमारी, लैला मजनू 1922 की फिल्म थी। 1923 की फिल्में मात्र मात्र स्नेहा, नूरजहां। 1924 की फिल्में पाटनी, प्रताप, तुर्की होर। 1925 की फिल्में सती लक्ष्मी, और रात छेले, संसार चक्र, कश्मीरी सुंदरी। 1926 की फिल्में प्रफुल्ल, जयदेव, धर्मपत्नी। और 1927 की कुछ मशहूर फिल्में जाना, प्रियनाथ, कृष्णा कांता, दुर्गेश नंदिनी, चंडीदास। और 1928 की फिल्में आंख का नशा, हूरे अरब, भ्रांति। 1929 की फिल्में गिरीवाला, कपाल कुंडला। उनके बाद आई 1930 की फिल्में भरत रमानी, वामन अवतार, राज सिंह, कल प्रणय, गणेश जन्म। 1931 की फिल्में विवाह, विभ्रांत, अलादीन और अद्भुत, चिराग, समाज का शिकार, सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र, भारती बालक। दोस्तों यहाँ बता दें कि 1931 में आवाज़ वाली फिल्में बननी शुरू हो गई थी। 1932 की मूवी लिस्ट पति भक्ति, चतरा बकावली, बिल्लव मंगल, अली बाबा 40 चोर, शिक्षित पत्नी, हथली दुल्हन। ये उनके पति गुल मोहम्मद की पिक्चर है। 1933 की फिल्में मधुर मुरली, नकली डॉक्टर, जहरी सांप, जो कि गुल मोहम्मद एक अभिनेता भी थे, इनके साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की हैं। 1934 की फिल्में किस्मत का शिकार, भक्तों के भगवान, गरीबों की दुनिया, अनोखा प्रेम, कन्या विक्रिया, सखी लुटेरा। 1935 की फिल्में दिल की प्यास, अस्मत की मोती, खुदादाद, प्रेम की रागनी, सुलग तो संसार मेरा प्यारा। 1936 की फिल्में नूरे वहादत, बागी सिपाही, खैबर दर्रा। 1937 की फिल्में फ़क्र इस्लाम। 1943 1937 के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था एक तरह से, और उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। उसके बाद उनकी आई 1943 में रानी, एक ही फिल्म आई। 1944 में भी केवल दो ही फिल्में आई थी, चंदर कलंका और इरादा। और इसके बाद उनकी आखिरी फिल्म थी जो थी 1946 की खान साहब। दोस्तों, कूपर की मृत्यु कराची पाकिस्तान में 5 अप्रैल 1993 को 87 वर्ष की आयु में हो चुकी है। और कूपर का मूक और आवाज़ वाली फिल्मों में योगदान बहुत ही शानदार, अमर और अमिट है। उनका इतिहास में अपना नाम है और हमेशा अमर रहेगा। हमारा उनको हार्दिक सलाम। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें आपके पास भी अगर कोई जानकारी हो, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।